ये है चक्का है ये जलानी इज लाइक या दैट इज मी, दैट इज माई सेक्सुअलिटी, दैट इज माई ओरिएंटेशन। हमारे सराउंडिंग लोगों को हेट करना सिखाते हैं, राइट। बिकॉज कोई पेट से सीख के नहीं आता कि ये ऐसा है तो इससे बात ना किया जाए या इसके पास बैठा ना जाए। मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। So she gives me 0 marks on that. And after the audition, they call. Hello, I'm Aksar Sachi, and if you want to know about my story and be the part of this documentary called Crown Happiness, The Evening Star. Thank you. She is not an ordinary girl. Why? Because she went through a lot of changes in her life to achieve the extraordinary. She is a supermodel, stunning, beautiful, and smart. Aksar, it's so good to see you after a long time. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। And I wanted to know कि ये जो आपकी चाइल्डहुड थी वो कैसी थी? When I was in second standard, I lose my father. Oh, And I have 2 sisters. आप नागपुर से? Yes. So मुझे 2 बहनें हैं और वो मुझसे बड़ी है. Okay. So after losing father, no matter how how small you are, like जब मैं घर के सबसे छोटा बच्चा थी, तो you have to become on that पापा की जगह पे. जब आपको आपके फादर की जगह लेनी पड़ती, चाहे आप कितने भी छोटे हो। Yes. So you have to take care of things. No matter my चाचू was a quite supportive, like वो करते थे like financial, but still मैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा फेमिनाइन थी। मेरे रहन सहन में वो दिखता था, वो पता चलता था और मेरे घर वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। Correct. So उसके वजह से they are not supportive at all, like किसी भी चीज़ में नहीं, एंड नॉट इवन इन वी कैन से बस घर में ही नहीं, घर के बाहर भी, इन सोसाइटी और इन इवन स्कूल लोगों को समझ में नहीं आता। यस, बिकॉज इग्नोरेंस है। हाँ, सो वो समझ या हमारे सराउंडिंग लोगों को हेट करना सिखाते हैं, राइट। बिकॉज कोई पेट से सीख के नहीं आता कि ये ऐसा है तो इससे बात ना किया जाए या इसके पास बैठा ना जाए, ठीक है। सो सेकेंड थिंग ऐसा होता है कि देखो एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक पास में बैठते हैं, साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं, बट उनके पेरेंट्स उसको क्या बताते हैं, भाई ये गे है इसके पास मत बैठना, नहीं तो ये भी गे बन जाएगा या ये भी ऐसा बन जाएगा। तो नहीं है। यस, सो एग्जैक्टली उनकी मेंटालिटी वैसी होती है, तो उसके वजह से वो बताते कि भाई अगर किसी के क्लास में ये बच्चा तो नहीं, हम अपने बच्चे को इसके साथ नहीं बिठाएंगे। हाँ, मैंने बहुत सारी ये चीज़ें फेस की है। नॉट इवन लाइक ऐसा होता है कि घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई टीचर होता है या कोई होता है जो तुम्हें सपोर्ट करता है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है, बट नॉट एट ऑल, नोबडी, लाइक इवन माई टीचर्स आर बुलिंग मी, बट आई एम हैविंग डिफरेंट हार्मोन्स, लाइक मेरे बॉडी में अंदर से चेंजेस एक लड़की की तरह हो रहे थे। यू आइडेंटिफाइड एज अ गर्ल। या सो बेसिकली दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि क्या हो रहा है, और उसके वजह से वो मेरा मजाक उड़ाते थे, बुली करते थे। सबसे पहले तो एक्चुअली अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ताकि अननेसेसरीली कोई प्रेजुडिस ना फेस करें, क्योंकि हम हर आदमी अलग होता है एक दूसरे से। सो इट्स आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट्स जस्ट डिफरेंट। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि हम सब डिफरेंट एक दूसरे से, सो उसमें कोई प्रेजुडिस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर लोगों को मिलते हो ऑब्वियसली इतने सारे माइंडसेट होते हैं, ठीक है। सो सबका अलग अलग रहेगा। तुम्हें इसके साथ अच्छा लगेगा, तुम इसकी कंपनी इंजॉय करोगे, किसी के साथ तुम्हें बहुत चिड़चिड़ होगी, बहुत निगेटिव फील होगा। सो इट्स बेटर, यस, सो इट्स बेटर कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके साथ तुम गो अहेड करो, एंड जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है उनको लेफ्ट कर दो। यानी जिसके साथ जो वाइब है उसके, हमारा हर कोई तो फ्रेंड नहीं हो सकता है, लेकिन खाली इतना हो कि कोई हमें हार्म भी ना करे, हमारे बारे में डिसरिस्पेक्ट। तुम उसको जितना रियलाइज कराओगे कि उसकी वजह से हमें दुख हो रहा है, हमारा नेगेटिव पॉइंट दिखाओगे या हमारा लेग दिखाओगे, तो वो उतना तुम्हें टीज करेगा। सो टेकिंग, सी लॉट ऑफ पीपल बुली मी, दे सेड यू आर दिस, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी, तू ये है चक्का है ये जलानी, इज लाइक yeah, that is me, that is my sexuality, that is my orientation, that is your identity. Yes, so that is me. See, if there is a man, there is a woman, right?
सो जब मैन वुमेन एंड देयर इज अ थर्ड जेंडर एज वेल, बिकॉज उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं है, दैट्स वाई यू आर नॉट वेल अवेयर. सो अभी अगर ये चीज़ें एजुकेशन में इंक्लूड होगी बचपन से, तो बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. But you are seeing some positive changes. यस यस, आप देख रहे हो बचपन से जो था उसके अभी कंपेयर टू दैट अभी थोड़ा बेटर है. व्हाट वाज योर नेम Parther, Partir, Parther. It's a typical Second name was my chachu, and everybody used me was a Purushottam. It's like Uttam Asa Purush. So I'm not at all Purush. Right inside. It's an irony. Yes. It's actually an irony. Yeah. When you came out, आपने आपके फैमिली को जब समझाने की कोशिश की तो क्या रिएक्शन? टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली में Okay. जन्म लेना एज अ गाय और एज ए लड़का एक जन्म लेना, और इवन जॉइंट फैमिली सारे लोग साथ में रहते हैं. सो यू नो बाकी लड़कों में खुद को एकदम डिफरेंट फील करना या फिर उनकी तरफ से तुम्हें डिफरेंट ट्रीट कराना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ माई फैमिली वॉज नॉट सो सपोर्टिव, लाइक हर चीज़ में वो सपोर्ट करेंगे. सो जब मैं उनको बोलती थी या जब मैं उनको बताती थी कि आई फील लाइक दिस, मुझे ये नहीं ये करना है, so they are always like no, you can't do this, because they never want to like accept me or understand me. So like I was very depressed on one point. like एक ऐसा हो गया था कि यार क्या करूँ अभी, एक रूम में बंद रहना, एकदम अंधेरे में रहना, कुछ पता नहीं रहना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, वो सारी चीज़ें बहुत होती थी. बट द लॉकडाउन, द कोविड वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी. सो कोविड में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को बहुत लॉस हुए, बहुत उन्होंने फेस किया. बट कोविड में मैंने घर के अंदर रह के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारे लोगों को जाना, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत कुछ पता चला. और वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट साल थे, जब मैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि अगर कोविड नहीं आता तो आई डोंट थिंक कि मैं आज यहाँ पे होती, मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाती, मैं खुद को रिप्रेजेंट करती, मैं दूसरों को हेल्प करती, मुझे नहीं लगता. सो तो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया और आपने रियलाइज किया कि आप अलग हो, सो व्हाट. या उसके बाद आपने क्या स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी, आई लर्न वन थिंग, जब तुम अकेले इस दुनिया में आए हो, सो यू हैव टू गो अलोन ओनली. सो ये ट्रूथ जब हम जानते हैं, सो सी देखो, माँ बाप, भाई बहन और सारे रिलेटिव्स, तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम एक फैमिली में रह रहे हो, दादी हो गए, ये सारा बस इस जन्म के लिए है. बस लड़के लाइक इवन इन सोसाइटी सब में एक मार्जिन बना के रखी हुई है कि बॉय शुड बी लुक लाइक बॉक्सेस में डाले. यस. सो कुछ लोग वो बॉक्सेस में फिट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं. यस. और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस बॉक्स से बाहर आऊँ, और कुछ लोग वो बस उसी बॉक्स में रहते हैं और उनकी लाइफ एकदम बंद हो जाती है उसमें. सो आई एम द पर्सन जैसे मुझे लगा कि नो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी. ये जो बॉक्स है, मुझे इस केज में नहीं रहना है, मुझे इसके बाहर आना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे लोगों के लिए इंस्पिरेशन फिट करना है, एक इंस्पिरेशन बनना है कि आगे जाके लोगों को वो सारी चीज़ों को फेस ना करना पड़े, या फिर ईजी हो जाए, उनको समझाए कि आगे नेक्स्ट स्टेप. जब मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था. ओके. सो अभी like at least somebody wants help or somebody wants guidance, so मैं उनको दे सकूँ, इसलिए. और talking about my childhood was not good, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे.